Let's read some new topic on Excel classes. Hey guys, hi, this is Abhishek sir, teacher of Excel classes. Welcome to you all on my YouTube channel Excel classes Abhishek sir. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग वीडियो लेकर के आए क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्टकट में एपी कहा जाता है। इस चैप्टर से आपका मैथमेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 ऑप्शन है। तो 5.1 और 2 आज हम लोग 2 एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को फिर एक ही बात रिपीट करना पड़ रहा है हम लोग को बार बार। आप लोग लाइक शेयर नहीं करें तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो आपका एपी का समांतर श्रेणी बहुत ही आसान और सही तरीके से बताएंगे। तो आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर के हो जाइए तैयार, और जितना भी बात बता रहे हैं उसको बारीकी समझिए, और जो जो इंपॉर्टेंट बात होगा जो हम नहीं भी बोलेंगे उसको भी जो नहीं लिखे रहेंगे जो बोलेंगे उस बात को भी आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे आज कौन सा चैप्टर, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, पहले इसको जानने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहले एग्जांपल के द्वारा ये समझ आ जाएगा इस चैप्टर के बारे में कि सारा चीज़ क्या है नहीं है। तो चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं अपने मन से। एग्जांपल क्या होगा, इस एग्जांपल के माध्यम से आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। पहली बात हम लोग समझेंगे इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन से ज़्यादा समझ आएगा। तो देखते हुए मान लीजिए एक सीढ़ी है, ठीक है। सीढ़ी में क्या रहता था कि नीचे थोड़ा सा लंबा रहता था, उससे थोड़ा सा ऊपर कम रहता है, फिर उससे थोड़ा सा कम रहता है। ये बांस वाली जो सीढ़ी आती है लेडर, इसके बारे में बात करते हैं। ये नीचे क्या था, बड़ा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो इस सब की लंबाई वगैरह से रिलेटेड निकालने के लिए, या फिर मिठाई दुकान सब पे आप जाइए, मिठाई दुकान में देखिए आप प्लेट सजा हुआ रहता है, इसमें ऐसे मिठाई रखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे रखा जाता है ताकि अगर पूरा पूरा भरा रहेगा तो लुढ़क जाएगा। इससे थोड़ा सा कम रहता है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा कम, यानी क्या होता है एक ऐसे है ना पहाड़ के जैसा बना हुआ रहता है। इस तरह से इसमें भरा दे कोई चीज। तो ये जो होता है ना कि मान लो हमको सबसे नीचे वाला पता है तो सबसे ऊपर वाला पता चल जाए, दोनों पता चल जाए, तो बीच में क्या वो लाइन होगा वो पता लगा सकते हैं, या कितना लाइन है वो पता चल जाए, पहला में कितना है वो पता चल जाए, तो हम पूरा पूरा निकाल सकते हैं। तो इस सब टाइप का यूज के लिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है। एक एग्जाम्पल इसलिए क्लियर करें कि इसमें बढ़ते या घटते के रूप में आएगा। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, डॉट डॉट ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप अगर फोकस कीजिए तो क्या हो रहा है कि कंटिन्यू यहाँ पे कितना 5 बढ़ रही है, फिर यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ फोकस किया तो यहाँ भी 5 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ फोकस किया तो +5, यानी क्या हो रहा है लगातार 5 बढ़ रही है। तो लगातार क्वेश्चन में लगातार जो बढ़ेगा ना, जो एक शेड्यूल में बढ़ता या घटता जाता है, इसी को हम लोग समझते हैं एपी में। या इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ले लीजिए 15, 12, ठीक है, 9, 9 के बाद ले लेते 6, 6 के बाद 3, डॉट। क्या देख रहे हैं कि 15 में 12 लेंगे तो -3 हो गया, 12 में से 3 गया 9 हो गया, 3 में से मतलब 9 में से -3 गया तो 6 बचा, 6 में से 3 गया 9। मतलब इस तरह से क्या लगेगा कि 3 3 घटता जा रहा है। तो किसी भी नंबर में या तो फिक्स नंबर क्या होगा कि जुड़ेगा या घटेगा। लेकिन हम लोग एपी का डेफिनेशन क्या लिखे कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, एपी कहलाता है। प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद मतलब देखिए यहाँ पे 10 था और अगला वाला नंबर क्या है 15 है, तो कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जिसमें क्या क्या होगा, जोड़ा क्या होगा। तो जोड़ा क्या गया इसमें, तो +5 जोड़ा गया। यहाँ पे क्या जोड़ा जा रहा है, -5 जोड़ा जा रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 3 3 3। अगर यहाँ से यहाँ तक जोड़ा जाए तो कुछ नहीं कॉमन है तो 0 जोड़ा गया होगा, यहाँ भी 0 जोड़ा गया। यानी कि आपका दोनों के बीच का जो अंतर है ना वो सेम रहना चाहिए। बस इतना याद रखना है कि एपी होने के लिए अगर हम दो टर्म्स के बीच की बात करें, दो टर्म्स के बीच का अगर डिस्टेंस अगर सेम है यानी कि डिफरेंस सेम है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। चाहे वो डिस्टेंस माइनस में हो या पॉजिटिव हो या फिर 0 हो, लेकिन हर एक टर्म्स में सेम होना चाहिए। तो ये जो हर एक टर्म्स देख रहे हैं इसी को कहा जाता है टर्म्स, या इसको कहते हैं पद, यानी हर एक पद हुआ। और हर एक पद को तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला वाला पद को A1, दूसरा वाला पद को A2, तीसरा वाला पद को A3, चौथा वाला पद को A4, डॉट डॉट डॉट। अगर मान लो n तक है तो क्या हो जाएगा, AN चला जाएगा। ये हमारा क्या हो गया एपी का। तो नॉर्मली हम एपी का वही डिफरेंस लिखेगी, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हो, एपी कहलाता है। यानी एक निश्चित संख्या को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, उसको एपी कहेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या लिखिए, कॉमन जो निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है वो सार्वंतर कहलाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो निश्चित संख्या क्या जोड़े, जैसे यहाँ पे +5 जुड़ रहा था, यहाँ पे -3 जुड़ रहा था, यहाँ पे क्या था 0 जुड़ रहा था। तो जो निश्चित चीज जुड़ेगा उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, सार्वंतर कहेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया मेरा डी, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखने की बात है कि यहाँ पे हम लोग तीनों एग्जाम्पल में ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा डिफरेंसेस क्या था, पॉजिटिव था।
यहाँ पे डिफरेंसेस निगेटिव था और यहाँ पे डिफरेंसेस 0 था। तो इसीलिए कहें कि सार्वंतर, नोट पॉइंट में कि सार्वंतर धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक नेगेटिव तथा शून्य 0 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इस एपी का जो प्रथम पद होगा, ये जो पहला वाला टर्म जो देखे, पहला वाला पद यानी कि फर्स्ट टर्म को ए से लिखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए से लिखेंगे और उसके दोनों के बीच जो अंतर है, जैसे जो 5 का अंतर आया था तो उसको सार्वंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग लिखेंगे डी से। ठीक है, तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। इसका मतलब समझ, जैसे देखिए पहला वाला क्या था, 10 था, 10 में जब भी हम लोग 10 में अगर 5 जोड़ दिए आ गया 15, फिर 15 में 5 जोड़े थे तो मतलब कितना 20। अगर ध्यान से अगर ये 10 है तो इसमें बढ़ा कितना है, 5 बढ़ा हुआ है। इसमें अगर ध्यान दिया तो 10 प्लस 2 गुने 5 बढ़ा हुआ है। इसमें से अगला टर्म से अगर 25 रहता तो 10 प्लस 3 गुने 5 रहता है। यानी कॉमन डिफरेंसेस तो मेरा ये 5 है, लेकिन पहला वाला में कुछ नहीं, एक को जुड़ा, दूसरा वाला में 2 को जुड़ा, तीसरा वाला में 3 को जुड़ा और फर्स्ट टर्म जो कहते रहता है। तो इसीलिए इसका जो व्यापक रूप जो है यानी जनरल फॉर्म जो था वो कुछ इस टाइप से होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। यानी कि धीरे धीरे डी जो क्या होता है वो इंक्रीज करता जा रहा है, धीरे धीरे डी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लेंगे, कॉमन डिफरेंसेस के लेकर के चलते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिए कि एपी का जो व्यापक रूप था क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ये सब हमारा क्या था, व्यापक रूप था। अब व्यापक रूप होने के बाद इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि हम लोग को ये देखना है कि अब एपी में पहला एक्सरसाइज होगा वो क्या सब पूछ सकता है या क्या क्या होती है। तो इसमें देखिए, अगर ये टर्म्स हम लोग यहाँ पे डॉट दिए मतलब टर्म्स खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसी का एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, कुछ इस तरह से एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि फिक्स हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, यानी 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या हुआ, टर्म्स हो गया 6 टर्म, यानी 6 टर्म करने मतलब क्या, 6 पद हुआ। लेकिन यहाँ पे हम डॉट दे दिए, डॉट मतलब क्या, इन्फिनिटी से बहुत सारा। तो इसीलिए एपी को यहाँ भी 2 भाग में बांट दिया गया है। एक ऐसा एपी होगा जो फिक्स टर्म वाला होगा, यानी जिसका टर्म अंतिम पद फिक्स होगा, और एक ऐसा होगा जिसका अंतिम पद फिक्स नहीं होगा। तो इस हिसाब से एपी को हम लोग लेंगे कितना, 2 भाग में। तो इसको 2 भाग क्या क्या वो देखते हैं पहले। देखिए, पहला वाला पार्ट होगा परिमित एपी। परिमित क्या होता है वो समझ लीजिए। परिमित को कहा जाता है फाइनाइट एपी जो होगा। फाइनाइट एपी मतलब क्या, कि जिसमें क्या होगा कि मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो, यानी पदों की संख्या निश्चित हो। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल में क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देख लेते हैं 1 3 5 7 9 11। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, फिक्स हो गया, इतना 6 टर्म्स है। लेकिन अपरिमित को देख लेते हैं। अब अपरिमित, इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट। नाम से क्लियर है, इनफाइनाइट एपी, जिसका क्या होगा, टर्म्स फिक्स नहीं होगा, यानी पदों की संख्या निश्चित न हो, यानी फिक्स नहीं हो, निश्चित न हो। अगर फिक्स नहीं होगा यानी क्या होगा, इन्फिनिटी तक जा सकता है, इट मे बी पॉसिबल। जैसे एग्जांपल से लेते हैं इसका 10 15 20 25 30 डॉट इन्फिनिटी तक। तो ऐसे टर्म्स वाले एपी को हम लोग कहेंगे इन्फिनिटी। तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज होगा फर्स्ट टर्म्स में, तो उसमें बहुत ही कॉमन चीज़ हम निकालना होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं निकालना होगा। इसमें हमारा दुइयों को चीज़ फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ने वाली है। अब वो 2 चीज़ क्या होगा, सबसे पहले आपको निकालने के लिए कह सकता है प्रथम पद, एक ये पूछेगा, दूसरा कहेगा सार्वंतर निकालिए, सार्वंतर जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और तीसरा पूछेगा कि ये एपी में है या नहीं, यानी एपी में है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल काम करना है। पहला प्रथम पद कहेगा सार्वंतर के एपी है या नहीं। 5.1 एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं। 5.1 एक्सरसाइज में इतना ही चीज़ जानना है कि एपी में है या फिर नहीं, इस चीज़ को जानना है। तो एपी में कोई चीज़ है या नहीं, इसको जानने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम बिल्कुल शॉर्टली समझना है कि अगर कॉमन डिफरेंसेज, ध्यान से सुनिए, अगर कॉमन डिफरेंसेज मतलब जो डी का जो वैल्यू हम निकालने वाले हैं, अगर डी ठीक है, सेम है, तो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। तो डी निकालने के लिए हमारा क्या होता है, अगला माइनस पिछला। जैसे अगर मान लीजिए कि कुछ जगह हमारा एपी को चाहिए है, जैसे A1, सपोज अगर करते हैं कि हमारा एपी A1 A2 A3 A4 A5 डॉट AN है, तो डी जो निकालने का टर्म्स होगा वो सिंपल सी बात है कि A2 माइनस A1 करेंगे डी निकलेगा,
A3 माइनस A2 करेंगे तो भी D मिलेगा, ठीक है। उसके बाद A4 माइनस A3 करेंगे तो भी D मिलेगा। तो याद रखिए अगर ये तीनों चीज़ सेम अगर आया तो हम लोग कहेंगे AP में है, अगर सेम नहीं आया तो AP में नहीं है, ठीक है। उसके बाद सार्वंतर, तो सार्वंतर ऐसे घटा के निकल जाएगा, तो सार्वंतर निकालने का तरीका ये हुआ प्रथम पद, तब प्रथम पद जो पहला रहेगा, जैसे A1 है ये हमारा क्या कहला जाएगा, AP का प्रथम पद कहला जाएगा। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को सोचो, इस क्वेश्चन में अगर कहेगा हमको प्रथम पद A निकालने के लिए, तो A बराबर सबसे पहले हम देख रहा 1 है, 1 हो गया मेरा क्या चीज़, AP का प्रथम पद यानी A का वैल्यू हो गया। उसके बाद पूछेगा D निकालने के लिए, तो D क्या करना, अगला माइनस पिछला, 3 में से 1 घटा दो, निकल गया 2, या 5 में 7 घटाओ तो भी 2, 9 में 11 में से 9 घटाओ तो भी 2, ये हमारा क्या निकल गया, AP का A भी निकल गया और D भी निकल गया। तो पहला एक्सरसाइज है यही चेक करना है आपको AP में है या नहीं। अगर मान लो इसी को कहता है चेक करने के लिए, सपोज करो कि इसको कहता है AP में चेक करने के लिए, AP में है या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए कहता है, तो AP में अगर चेक करने के लिए कहता है तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते, एकदम सिंपल काम करते, क्या चीज़ घटाते, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5, 25 में से 20 गया 5, 30 में से 25 गया 5, मतलब हर एक कंडीशन में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 5 आ रहा है मतलब कॉमन डिफरेंस है मेरा D जो वो तीनों कंडीशन में क्या है, यानी D1 D2 D3 हर सिचुएशन में क्या है सेम। जब ये D सेम आया मतलब AP में है, अगर सेम नहीं आता तो AP में नहीं होता। तो 5.1 एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, बस इतना सा आपको काम करना है, बताना है AP में है या फिर नहीं है। अगर AP में है तो ठीक है, और नहीं है AP में तो फिर कह देंगे कि AP में नहीं है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे अब मेरा अगला टॉपिक जो होगा कुछ इसी से, अब अगला एक्सरसाइज 5.2 के लिए देखेंगे। 5.2 में क्या क्या होगा नहीं होगा। तो 5.1 के लिए फिलहाल इतना है, इसको राइट डाउन करना तो फटाफट राइट डाउन कीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे हम क्लियर कर दें, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि क्वेश्चन यही ले रहे हैं 10 15 20 25 ये क्वेश्चन रहा, इसका अगर कहेगा A निकालने के लिए, तो प्रथम पद जो है 10 निकल गया। उसके बाद पूछेगा AP में है या नहीं, तो आप पहले D1 निकालोगे तो 15 माइनस 10 5 आ गया। D2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 5 हो गया, ठीक है। D3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 20 तो भी 5, इस तरह से D सेम आ जाएगा, सब 5 आ रहा है, ये 5 है, ठीक है। तो जब ये सेम आ रहा है इसका मतलब AP में है, तो कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू ये निकल गया, A का वैल्यू ये हो गया, इसलिए हम कह देंगे ये AP में है। 5.1 एक्सरसाइज इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। अब हम लोग 5.2 की लाएंगे, तब तक इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए, ठीक है। 2 मिनट का वक्त दे रहे हैं, जल्दी जल्दी राइट डाउन कीजिए। चलिए तो लिख लिया आप लोग, लिख लिया तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 5.3 के लिए। 5.3 में कोई बड़ी चीज़ नहीं, यहीं से हम लोग कुछ कंक्लूड निकल, सॉरी 5.2 के लिए, 5.2 मतलब nth टर्म, वो बहुत सिंपल होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं 5.2 एक्सरसाइज के लिए क्या, तब कुछ क्वेश्चन अभी हम देख लेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हमारा क्या पहले थ्योरेटिकल बात सब देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम वैसे बहुत सारा क्वेश्चन देख भी लेंगे, ऐसा बात नहीं हम बहुत सारा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम लोग देखेंगे भी यहाँ पे, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमसे लाइक शेयर वगैरह नहीं करते। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये सब काम कहना नहीं पड़े, आप लोग खुद कर देना चाहिए था, ठीक है। बोलना पड़ता है ये सब भी। चलिए देखिए अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एनवा टर्म्स का क्वेश्चन, जो 5 एक्सरसाइज 2 के लिए होगा। एनवा पद, एनवा पद को इंग्लिश में लिखेंगे nth टर्म, यानी nth टर्म निकालने की बात आएगी या nth टर्म का जब भी बात आएगा तब हम लोग इसका क्या यूज करेंगे, तो हमारा उसमें nth टर्म से रिलेटेड होगा। तो देखिए तो प्रीवियस मतलब जो फॉर्मूला था 5.1 में जो देखे थे, 5.1 में हम लोग बहुत सारा चीज़ सब देखे थे, कंक्लूजन सब देखे थे, ठीक है। 5.1 से हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं। 5.1 में क्या था हमारा कि AP का जो नॉर्मली हम रूप देखे थे, सामान्य रूप, और साथ साथ हम देखे थे क्या चीज़, एक ये देखे थे और सामान्य रूप देखे थे। जैसे पहला टर्म मान लेते A1, दूसरा टर्म मान लेते A2, तीसरा टर्म था मेरा A3, चौथा टर्म था A4, पाँचवा टर्म A5, डॉट डॉट अगर n तक है तो AN तक हो गया, ठीक है। अब हमारा बात क्या था कि सब में D बारिश है, तो पहले उसका व्यापक रूप जो था, व्यापक रूप कुछ मेरा ये था A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है। इस तरह से मेरा क्या था, एक वे था, ये था। अब यहाँ से फॉर्मूला निकालते, इसके लिए हम एक क्वेश्चन से देखते हैं। एक क्वेश्चन समझने से ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन के द्वारा ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। क्या होता है, जैसे देखिए अगर यहाँ से A1 अगर है तो A1 का वैल्यू A हो गया। A2 का अगर ध्यान से देखिए तो क्या देख रहे हैं, A प्लस D आ रहा है। A3 देखेंगे तो क्या आ रहा है, A प्लस 2D, ठीक है। A4 देखेंगे तो A प्लस 3D, A5 देखेंगे तो A प्लस
4D। ध्यान से अगर गौर कीजिएगा तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जितना है उससे जस्ट कम यहाँ आता है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4, मतलब बिल्कुल वहाँ से एक ही कम वहाँ पे आ रहा है। एक कम अगर करना है तो एकदम सिंपल काम करना है कि अगर मान लो अगर पूछ देगा कुछ देर के लिए A99 पूछ देगा तो सिंपल समझिए A प्लस 98D। अगर A 101 पूछ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, A प्लस 100D। सिंपली निकाल सकते हैं ना। इसी तरह से हमारा फॉर्मूला जो बनेगा, अगर हमारा पूछ देगा क्वेश्चन कुछ देर के लिए AN, तो सिंपल बात समझो कि अगर AN है तो A प्लस N माइनस 1D, ये हमारा जो है AP का nth टर्म का फॉर्मूला बना, यानी जितना यहाँ पे वहाँ से एक कम गया। अगर इसी तरह से अगर AX पूछता तो सिंपल बात करते AX माइनस 1D, ये से हमारा क्या होता है AP का कॉमनली हो जाता है। तो AP का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला आपको याद रखना है nth टर्म्स के लिए, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। यही हमारा AP का जो है वो आपका nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, nवां टर्म का, यानी 10वां तो 10, 20वां तो 20, 50वां तो 50, जो भी इसी क्वेश्चन इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग 5.3 का पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। उसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर फोकस कीजिए देखिए क्या 1 2 3 4 चीज़ है, 4 चीज़ में से कोई भी आपका एक दो चीज़ दिया रहेगा, 2 चीज़ गैप कर देगा, कोई भी एक 2 चीज़ दिया रहेगा, 1 चीज़ गैप करेगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं। जैसे आप इस पर क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं, इस मेथड को क्वेश्चन के द्वारा ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से पहले समझने का कोशिश करते हैं इस चीज़ को। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल को लीजिए। प्रीवियस एग्जांपल क्या था, 10 15 20 25 30 ... अब अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका जो है AP का है, मान लो ठीक है, कहेगा इस मतलब AP का 25वां या 25वां टर्म से लो 25वां पद निकालिए। अब 25वां पद निकालिए मतलब क्या है कि 25th टर्म्स निकालने के लिए कह देगा, यानी फाइंड द 25th टर्म्स ऑफ दिस AP। इस AP का 25वां टर्म निकालिए। तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपली करना है, जो हम प्रीवियस में ही सीख चुके हैं। करना क्या है, सॉल्यूशन करने के दौरान पहले निकालना है A का वैल्यू। तो A तो पहला जो रहता है वो A हो गया, तो A का वैल्यू 10 हो गया। अब हम निकालने जाएंगे D क्या होता है, अगला माइनस पिछला, मतलब क्या 15 में से अगर 10 घटाएंगे तो क्या निकल गया 5, D निकल गया। अब हमारा कितना करा है 25वां टर्म्स, मतलब कि A25 निकालना है। मतलब काम तो क्लियर है कि यहाँ पे जो रहता है वही मेरा n कहलाता है। तो सिंपल ये समझिए, इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे, सिंस वी नो डैट AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D होता है, ये अपन लोग जानते हैं। तो A निकालना कितना है 25 का, तो A 25 जब भी डालेंगे यहाँ पे तो A प्लस 25 माइनस 1D, तो A प्लस 25 में से गया तो 24, ठीक है 24D रहेगा। अब A का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10 प्लस 24 गुने D के जवाब पे वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी 5। तो 10 प्लस 24 गुने 5 यानी 24 5 120, 5 का 20 का 0 2 5 10 2 12 120, 120 से 10 130, यानी हमारा ये जो रिजल्ट निकल गया फाइनली कितना निकल गया, A25 का वैल्यू 130 निकल गया। ये 25वां टर्म्स निकालना था। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा, कोई भी चीज़ बीच में गैप करेगा उसको निकालना होगा। मान लो इसी क्वेश्चन को अगर सपोज कर 130 दिया है ना, अगर इसी क्वेश्चन को कुछ अलग ढंग से मानते हैं अपने हिसाब से कि अगर इसी क्वेश्चन को दिया रहता है ऐसे, ठीक है, जैसे ये दिया रहता, उसके बाद इसमें से हमको क्या कर दिया रहता कि कुछ और निकालने के लिए कह दिया जाता, यानी कुछ देता कि इस AP का, यहीं से क्वेश्चन बना रहे, का कौन सा पद 150 ले लेते हैं, ठीक है 150 होगा, मतलब कौन सा पद 150 होगा, मतलब क्या है कि AP का nवां टर्म्स के बारे में बात कर रहा है, यानी कि n का वैल्यू निकालना है कि इसमें क्या था। इसी क्वेश्चन को अगर सोल्यूशन करेंगे, फिर से यही क्वेश्चन का एक अलग ढंग से सोल्यूशन बता रहे हैं, तो A का वैल्यू तो मेरा रह गया कितना 10 का 10 रह गया, और D का वैल्यू जो निकालेंगे तो क्या होगा फिर अगला माइनस पिछला, ठीक है। बहुत बारीकी समझिए, यानी AP में कुछ खास नहीं है। जो पहला टर्म्स था वो पीछे भी बताए थे कि जो पहला टर्म्स रहेगा वो समझ आ रही है कि पहला टर्म्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, A का वैल्यू हो गया 10, तो A का वैल्यू 10 हमने लिख दिया। D का वैल्यू होता है अगला माइनस पिछला, मतलब क्या 15 में से 10 को घटाओ, तो यानी कि 15 माइनस 10 करेंगे तो 5, D का वैल्यू निकल गया। अब कह रहा है कौन सा पद 150 होगा, मतलब हमको ये पता है कि लास्ट टर्म जो है उसका कितना 150 है। ये क्या है, फाइनाइट AP है, इनफाइनाइट नहीं, सही बोले थे, फाइनाइट AP यानी परिमित AP है, यानी लास्ट हमको पता है 150 है। तो ये AN का वैल्यू दे दिया गया कितना 150। अब हमको निकालना है क्या n, यानी कैवा टर्म जो ये था। तो सिंपल बात वही फॉर्मूला फिल होगा, अपन लोग जानते हैं कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D होता है। तो AN का वैल्यू पता है 150, A का वैल्यू पता है 10 प्लस N तो नहीं पता, ये तो निकालना है, D के जवाब पे वैल्यू हम लोग लिख देंगे 5। तो 150 प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10, बचा कितना n माइनस 1 इंटू में 5। 150 में से अगर 10 घटाते तो 140, ये गुना 5 बटा में चला गया n माइनस 1, 5 से अगर काटना होगा तो काट दो, 5 गुना 10 5 8 40, n माइनस 1 इज इक्वल टू 28, यानी n इज इक्वल टू 28 और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, n का वैल्यू निकल गया 29, ठीक है।
एन का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया 29 निकल गया। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी बात नहीं बता देते आपको कि जब सॉल्यूशन करने जाइएगा तो याद रखिए ये चीज़ नोट पॉइंट करके, एन का मान एक प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या होता है इसका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 काउंटिंग, ठीक ना। नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, नेचुरल नंबर के अलावा आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेचुरल नंबर के अलावा कहने का मतलब कि कभी भी नेवर, ठीक है, कभी भी जो है निगेटिव या फ्रैक्शन में, FRACTION फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है, ठीक है। कि n का जो मान होगा वो एक क्या होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या होगी। कभी भी आपका n का वैल्यू निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। अगर निगेटिव या फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब या तो कुछ आप गलती कर रहे हैं या फिर उसका आंसर जो है कोई ना कोई रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि n का वैल्यू यानी n जो यहाँ पे दिख रहा है वो क्या होना चाहिए, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। इसमें कोई भी टर्म्स गैप करेगा, ए डी अगर पता चल गया तो सारा चीज़ निकाल सकते हैं, या ए ने दिया है इस समय से मतलब कोई भी दो चीज़ गैप करेगा बाकी आपको निकालने का कह देगा, तो सिंपली आप वहाँ से क्वेश्चन से सॉल्व अप कर सकते हो, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये आप जल्दी से राइट डाउन कीजिए। इसके बाद जो है ये एग्जांपल हो गया, इसके बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बुक का थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पूरा एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज। तो इसको पहले जल्दी से राइट डाउन कीजिए, 2 मिनट का वक्त दे रहे जल्दी। उम्मीद करते हो गया होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? अगर कोई समस्या वगैरह हो, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो वो हमारे लिंक मतलब वीडियो के नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। साथ साथ व्हाट्सअप का जो है लिंक तो नहीं लेकिन व्हाट्सअप का नंबर भी होगा, वो नंबर को सेव कीजिएगा। सेव कर करके उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा व्हाट्सअप कर दीजिएगा। उसका सॉल्यूशन आपके मोबाइल पे पर्सनली भी जा सकता है या फिर वीडियो में हम सॉल्व करके भेज देंगे। तो जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को आप व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं या फिर कमेंट में ही लिख दीजिएगा, तो वहाँ से हम देख लेंगे, वहाँ से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन कर देंगे। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन बुक का देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे कुछ देखेंगे। एक क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन सब लिख देते हैं, ठीक है, आपके पास रहेगा तो अच्छा रहेगा। कि समांतर श्रेणी यानी पहले एपी दिया है, एपी क्या है वो देख लेते हैं। 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन AP 72 68 64 60 ... का कौन सा पद 0 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और किसी एपी का यानी समांतर श्रेणी का किसी एपी का प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म 7 सार्वंतर 6 एवं अंतिम पद अंतिम पद 205 हो तो पदों की संख्या निकालें, ठीक है, निकालें। हाँ उसके बाद एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या गया क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन सब कहाँ गया। चलिए क्वेश्चन किसी एपी का 5 क्वेश्चन देख लेंगे आज हम लोग। किसी एपी का 7वां पद, किसी एपी का 7वां पद 34 एवं 15वां
पद 74 यानी 74 हो तो 40वां पद ज्ञात करें। ठीक है, एक 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है किसी एपी का 10वां पद 52 एवं 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है तो वह श्रेणी ज्ञात करें। चलिए आज हम लोग इतना क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर से शुरू करते हैं ताकि आसानी से समझ में आवे जल्दी। पहला क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, एकदम बारीक से। क्या करें, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो भाई पहला काम तो आपको करना है कि गिवन पे ध्यान देना। कभी भी सॉल्यूशन करने जाइए तो सबसे पहला काम यही कीजिए, सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद देखिए कि आपके पास दिया क्या क्या गया है। तो गिवन अपन लोग के पास क्या चीज़, पहला टर्म्स यानी A का वैल्यू हमको पता है 13। ठीक है, उसके बाद D निकालना होगा। तो D हम लोग जानते हैं अगला माइनस पिछला करना है। तो अगला माइनस पिछला मतलब 8 में से 3 घटा दो तो निकल गया कितना, 5। 8 में 3 गया था 5। ठीक है, 5 में देखो ना, 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18, इस तरह से D पता चल गया। कौन सा पद मतलब क्या, n बराबर वाट हो गया, और दिया क्या है, an बराबर 78 दे दिया गया है। तो अब जब हमको पता है an 78 है, n बराबर वाट है, तो एकदम कॉमन काम करना है। फिर वही फॉर्मूला, एक को फॉर्मूला इसमें फिलहाल यहाँ पे यूज है 5.1 एंड 5.2 तक के लिए एक को फॉर्मूला फिलहाल आया ही है, वो है क्या चीज़, an का फॉर्मूला। तो सिंस लिखिए an इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1d होता है, इसीलिए an का वैल्यू हो गया 78 बराबर a की जगह पे हो गया 3 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, यही निकालना है। ठीक है, d के जगह पे हो गया कितना, 5। तो 78 प्लस 3 था गया तो -3 बराबर n माइनस 1 इंटू में 5, ये हो गया 75। ये 5 मल्टीप्लाई में भेज दीजिए डिवाइड में, तो बच गया n माइनस 1। 5 से काटेंगे तो 15 5 या 75, तो इस हिसाब से n माइनस 1 बराबर 15। तो n को अगर अकेला करेंगे तो 15 प्लस 1 यानी कि n का वैल्यू निकल गया 16। ठीक है, फाइनली लिख दीजिए n बराबर इसीलिए 16, यही हमको निकालना था। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एकदम शॉर्टकट में समझिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बिल्कुल, अगला क्वेश्चन भी जो सेकंड वाला बिल्कुल सेम है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या करना है वो देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके हिसाब से काम करते हैं। कह रहा है AP इतना इतना, फिर AP का पहला टर्म्स यानी फिर वही काम करना है, सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें देख लेंगे हम लोग के पास दिया गया क्या है। गिवन में क्या है, A बराबर 72, D बराबर निकालने जाएगा तो उल्टा 68 माइनस 72 जब ये करेंगे तो इसका वैल्यू उल्टा है, 68 में 70 हो जाती है, ये बन गया -4 हो गया। उसके तो कौन सा पद, यानी कि an पता है हमको कितना, 0, और n बराबर वाट है। फिर वही काम एक के काम हम लोग को फिलहाल करना है, सिंस an इज इक्वल टू वी नो डैट a प्लस n माइनस 1d। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यानी यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाएंगे, an का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1d होता है, तो n माइनस 1d का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो an बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1d। अब an के जगह पे हम लोग को वैल्यू डालना है 0। ठीक है, an के जब भी आप वैल्यू डालेंगे 0, तो 0 बराबर a के जगह पे हो गया 72 प्लस n माइनस 1 यानी नहीं पता है n माइनस 1, d के जगह पे वैल्यू हमको पता है कितना, -4, तो इंटू -4 हो गया। 72 उधर ले जाएगा तो -72 होना कंपलसरी है, बचा कितना n माइनस 1, और d का वैल्यू हो गया नीचे में -4, माइनस कट कर दीजिए, 4 से अगर काटिएगा तो 18 4 जा 72, यानी कि 18 इज इक्वल टू आ गया कितना, n माइनस 1। तो यहाँ से अगर आप -1 को उस साइड भेजिएगा तो 18 अगर -1 को उधर भेज देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर हो गया 19। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। ठीक है, सेकेंड में भी बिल्कुल वैसा ही टाइप क्वेश्चन था, निकल गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थर्ड भी देख लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या रहा है,
कि किसी एपी का प्रथम पद 7, प्रथम पद मतलब क्लियर कर दिया, ए का वैल्यू 7, ठीक है, सार्वंतर मतलब डी का वैल्यू 6, एवं अंतिम पद यानी कि ए एन बराबर 205, तो पदों की संख्या मतलब फिर सेम काम, एन बराबर वाट सिर्फ स्टेटमेंट में था, तो सिंस ए एन बराबर हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है, एन माइनस 1 डी, ए एन का वैल्यू पता है 205 बराबर ए की जगह पे फिर 7 प्लस एन माइनस 1 डी के जगह पे 6 डाल दीजिए, 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 6, ठीक है। जब ये 205 इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा 198, घटाना तो आता है ना, 198 7 जाकर 98 दूसरा 205 बट्टे में आ जाएगा ये वाला 6, ठीक है, बराबर हो गया एन माइनस 1। फाइनली एन माइनस 1 बराबर काटेंगे अगर जब भी तो 6 3 जा 18 और फिर 6 3 जा 18 33, एन का वैल्यू अगला करेंगे तो 33 प्लस 1 यानी एन का वैल्यू हो गया 34। इसमें भी क्या निकालना था, यानी ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन हमको क्या निकालना था, एन निकालना था। फटाफट राइट डाउन कीजिए, 2 मिनट का वक्त दे रहे हैं, ठीक है, या नहीं तो अगर आप लोग को लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हट रहे हैं, उसके बाद वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, मतलब कि रोक लीजिएगा, वीडियो रोक करके पूरा लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो जल्दी से 2 मिनट के अंदर इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है, आप लोग वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनने दीजिए, वीडियो शॉर्ट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन 4 और 5 देखेंगे, तब आप लोग जो है फिलहाल अगला वीडियो का इंतजार किया, जहाँ पे पूरा का पूरा एनसीईआरटी का हम लोग सोल्यूशन देंगे, साथ साथ जो क्वेश्चन आप लोग का प्रॉब्लम होगा वो सारा क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन भी करेंगे। तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन बना करके और कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बना रहना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं। उसका जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा सब क्वेश्चन को या तो क्वेश्चन लिख करके लिंक में लिख दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, करा है किसी एपी का, है ना, किसी एपी का 7वां टर्म, 7वां का मतलब समझ लीजिए A7 बराबर दे दिया गया है 34, टेंशन नहीं, 15वां पद यानी कि A15, ठीक है, कितना है 74, ठीक है, तब क्वेश्चन 15वां पद इधर लिख दो, दिक्कत नहीं है, 15वां पद कितना दे दिया 74, तब कह रहा है 40वां पद यानी A40 बराबर वाट। तो सोचो A40 जब भी निकालने जाएगा तो A40 का फॉर्मूला लग जाएगा क्या चीज़, A40 का फॉर्मूला लग जाएगा हमारा A प्लस 39D, इससे निकल जाएगा। लेकिन अभी तो ना तो हमको A पता है नहीं तो D पता है, तो पहला काम हम लोग को क्या करना है, A और D निकालना है। तो सिंपल सी काम कीजिए, सॉल्यूशन में जब भी आ जाएंगे तो क्योंकि हम लोग जानते हैं A7 बराबर हो जाएगा क्या चीज़, मतलब A7 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 6D बराबर 34, और इसका A15 का लगाएंगे अगर तो A प्लस 14D बराबर 74। इसको बना देंगे समीकरण फर्स्ट, इसको बना देंगे समीकरण सेकंड, यानी ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट एंड ये हो गया इक्वेशन सेकंड, सॉरी क्वेश्चन 4 था। अब हमको डायरेक्टली लिखना है क्या चीज़, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, 2 माइनस 1 डायरेक्टली कर दिए, तो डायरेक्टली लीजिए A प्लस 14D इज इक्वल टू 74 और A प्लस 6D इज इक्वल टू 34, घटा दीजिए, माइनस 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 ये कट जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8D बराबर ये बचेगा 4 में से 4 गया 0, 7 में से 3 गया तो 4, तो D को जब भी अकेला करेंगे तो 40 बाई में 8, तो 8 5 जा 40, D का वैल्यू यहाँ से निकल गया 5, D का तो वैल्यू निकल गया, बट हमको वैल्यू चाहिए किसका, A का भी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, किसी भी समीकरण को उठा लीजिए, समीकरण 1 या 2 एज योर विश। समीकरण 1 को हम उठा लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 6 है, छोटा मोटा ज़्यादा बड़ा भारी वर्ग काम नहीं करना पड़ेगा। तो A प्लस 6D, A का वैल्यू पता नहीं, 6 गुने D के जगह पे 5 बराबर 34, तो A प्लस 6 5 जा 30 बराबर 34, A को अगर अकेला करेंगे तो 34 माइनस 30 यानी कि हमारा वैल्यू निकल गया, A का वैल्यू कितना 4। A और ये पता चल गया तो सिंपल सी बात है, अब हमको निकालना क्या था, A40 निकालना था, ये आपको निकालने की ज़रूरत थी। तो A40 बराबर वाट था, तो A40 का फॉर्मूला होता है A40 बराबर A प्लस 39D, 5.1 वाला चैप्टर में हम लोग देखने लगे थे कि एक जस्ट कम होता है वहाँ पे। तो सिंपल काम कीजिए, A की जगह पे हमारे पास पता है 4 प्लस 39 गुने D के जगह पे हो जाएगा 5,
तो 4 प्लस 5 9 जा 45 का 5 4 बचा, 5 9 45 का 5 4 5 या 15 4 19, यानी कि 199 9 5 5 9 199 क्या हो गया इसका आंसर बन गया A40 का, यानी 40वां टर्म जो होगा वो कितना आने वाला होगा 199 आने वाला है। ठीक है, 15 टर्म था पता था 15, ठीक है आराम से निकल गया ये। ठीक है, 5 बज कर बढ़ता था तो 100 क्योंकि 5 9 45 40 में 200। ठीक है, ये हमारा आराम से निकल गया। इसी तरह से अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 नंबर का भी सॉल्यूशन जो देखेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं, सिंपल क्वेश्चन होगा इसका भी, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा अकल लगाने की ज़रूरत है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है किसी एपी का 10वां पद जब भी कहा तो यानी A10 बराबर क्या कर रहा है 52 है, ये कन्फर्म है, चलो ठीक है। एवं 17वां पद, 17वां मतलब A17 13वें पद से 20 अधिक है, यानी A13 से 20 अधिक है। ये बात ध्यान से समझना है, फिर से समझिए। यहाँ से दिया किसी एपी का 10वां पद 52 है, ये ठीक है 52 लिख दिया 10 बराबर। फिर कह रहा है 17वां पद जो है वो 13वां पद से 20 अधिक है, तो 13वां पद प्लस 20। अब यहाँ से हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन करने के लिए एक तो ये बन जाएगा A + 9D = 52, जो कि मेरा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए टाइम लग जाएगा। A + 17 के जगह पे लिख देंगे हम लोग 16D बराबर A + 13 को लिख देना पड़ेगा 12D + 20। ठीक है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखिए A से A कट जाएगा क्योंकि सेम चीज़ हो गया। 12D को उठा के इधर ले आए तो 16D - 12D = 20। 16 में से 12 गया तो बचा कितना 4D बराबर में 20। D को अगर अकेला हम यहाँ से कर देते हैं तो 20 के बटा में 4 5 जा 20, यानी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या निकाल दिए D बराबर में निकल गया है कितना 5। D का वैल्यू 5 निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, और D निकल गया तो समीकरण 1 में पुट कर देंगे, इसका वैल्यू मतलब समीकरण 1 से डायरेक्ट लिख दीजिए। समीकरण 1 में हम लोग अकेला कर चुके थे A + 9D बराबर था 52। तो A की जगह पे वैल्यू हमको पता नहीं है, बट 9 गुने D की जगह वैल्यू पता है 5 बराबर 52। तो A बराबर या A + 9 5 जा 45 9 5 45 बराबर में 52। A को अगर अकेला करेंगे तो 52 - 45, A का वैल्यू हो गया 45 7 52, यानी A का वैल्यू निकल गया कितना 7। अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए कि वो तो उधर वाला क्वेश्चन था, ये हो गया हमारा क्या D निकल गया 5, A निकल गया 7, बट हमको कहा क्या रहा है हो तो वह श्रेणी ज्ञात की, मतलब AP निकालना है। तो AP का कॉमन रूप देखिए, थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रही है क्या, यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, वो उधर ऊपर वाला का सॉल्यूशन था, इसका देख लेते हैं। अब हमको निकालना क्या था AP निकालना था। तो जब भी आपके पास AP निकालने की जरूरत थी तो AP का कॉमन रूप हम लोग पहले जानते थे कि AP वाला होता है A + D A + 2D, यानी कि DD बढ़ाना होता है। तो A की जगह पे हमारा वैल्यू हो गया 7, तो दूसरा होगा कितना A में D जोड़ेंगे यानी 7 और 5 12, फिर 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22, डॉट डॉट इस तरह से ये आता रह जाएगा। ये हमारा AP का क्या हो गया, कॉमनली जो बनाना था AP वो AP हम लोग बना चुके हैं। यानी कि आपका जो भी है वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि ये क्या है। जैसे अगर हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करें तो A + D, A की जगह कितना था 7 + D की जगह पे 5, तो 7 और 5 12 आ गया। या दूसरा बात में समझिए A + 2D था तो A की जगह पे लिख दिया 7 + 2 गुने D की जगह पे 5, तो 7 + 2 5 10, तो 10 और 7 17, इस तरह से आपका आते चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब इसको पहले 2 मिनट का फ्री वक्त देते रहे, जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। देखिए अगर आप लोग राइट डाउन नहीं किए तो इसको पॉज कर लीजिए, पॉज करके हम पूरा बोर्ड खाली कर चुके, मतलब इसको पॉज करके लिख लीजिए और उसके बाद आप लिखिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी से काम मतलब वीडियो को ख़त्म करते हैं। उसके बाद एक बात बता देते हैं कि ये हमारा AP का जो था पूरा थ्योरेटिकल बात थी, थ्योरेटिकल बात खत्म हो गई। थ्योरेटिकल बात खत्म होने के बाद आप हम लोग क्या करेंगे, आपके पास होमवर्क रह गया 5.1 एंड 5.2 एक्सरसाइज, पूरा का पूरा NCERT से बनाइए या RS अग्रवाल से बनाइए या SF से बनाइए या फिर किसी भी बुक से बनाइए, और लोक वगैरह जो भी सारा बुक है वो किसी बुक से बनाइए, सारा बुक से ये बन सकता है। दास गुप्ता प्रसाद का बुक है तो बहुत सारा बुक सब आता है, तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हाँ याद रखो, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो वो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। साथ साथ आपको ये बात बता देते हैं, फिर जाते जाते बता दे रहे हैं कि कम से कम आप जो पढ़ रहे हैं तो आपको अगला अपडेट मिलते रहे। इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रही है उस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी बेल आइकन आप प्रेस कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, और नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप आसानी समझ सकते हैं कि मेरा नया वीडियो आ चुका है। तो इसका अगले दिन कल, यानी अगले दिन मतलब कि कल, आज ये वीडियो अपलोड हुई, कल जो है दूसरा वीडियो अपलोड होगा, और वो वीडियो में हम लोग 5.1 एंड 5.2 का कुछ क्वेश्चन सब जो होगा वो क्वेश्चन सबको देखेंगे।
ठीक है। उसके बाद 5.2 तो हो जाता है, फिर 5.3 हो सकता है कि कल 5.2 को कंप्लीट करने के बाद 5.1 एंड 2 को कंप्लीट करने के बाद परसों 5.3 का चैप्टर का भी थ्योरी देना शुरू करेंगे। उसके साइंस का वीडियो कुछ हद तक अवेलेबल है आपके पास पहले से, मतलब वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, और साइंस का कंटिन्यू अपलोड होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट तो अपलोड है, इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट को भी अपलोड करेंगे। तब तो आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक इसमें क्या कीजिए, कोरोना काल में घर पे रहिए, घर पे रह के सुरक्षित रहिए और पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करते रहिए। ऑनलाइन पढ़िएगा फिलहाल, जब तक कि कोरोना सही से ख़त्म नहीं हो जाती है। ठीक है, बाय, सी यू।